एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और ठंड तो शुरू हो गई है भाई, चपक के मतलब बहुत ज़ोरों से ठंड शुरू हो गई है अब तो। और तो अब मोटे मोटे जो ब्लैंकेट है वो तो निकल ही चुका है सबके घर में। रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट तो जाहिर सी बात है मोटे वाले सबके निकल गए हैं, तो मेरे भी निकल गए हैं। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करना, क्योंकि बिस्तर पूरा बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके और बिस्तर को थोड़ा सही कर दो ना, तो फिर रूम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिखता है, साफ़ दिखता है। तो मैं भी यही करती हूँ, पहले उठ के सारे बिस्तर वगैरह जो होते हैं सही कर देती हूँ। वैसे उठ के अपना मेडिसिन उसिन लेती हूँ पहले, थायराइड की दवा, उसके बाद ब्रश करके गिलास पानी पी के फिर उसके बाद मैं बिस्तर वगैरह सही करती हूँ। और बाबू सो रहा है अभी, बाबू सोता भी है लेट तक वो, तो अभी तो वो उठने वाला नहीं है। लेकिन जो हम लोग ओढ़ते हैं ना उसको मैंने सही कर दिया। और बिस्तर सही करके फिर मैं आ गई थी किचन में सुबह का काम ये भी होता है ना, बॉटल वगैरह धुलना। बाबू की बॉटल जो होती है, 1-2 बॉटल 3 बॉटल जो होती है, सुबह सुबह धुल के स्टरलाइज़ कर देती हूँ मैं, तो सही रहता है। वैसे बहुत ज़्यादा बॉटल में दूध तो नहीं पीता है, दिन भर में एक बार वो शाम को पीता है और रात को 1-2 बार पीता है बस। तो 2 बॉटल 3 बॉटल ऐसे निकल जाती है, तो वो सब मैं सुबह धुल के स्टरलाइज़ कर देती हूँ। अभी दीदी भी अपना काम कर चुकी हैं, वो झाड़ू पोछा बर्तन जो होता है उनका, और पोछा शायद लगा रही हैं अभी, और झाड़ू लगा चुकी हैं, बर्तन भी धुल चुकी हैं। तो मैं बॉटल वगैरह धुल के सारा बर्तन सेट करूँगी और किचन का स्लैब एक बार साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जो है चाय नाश्ता वास्ता करते हैं ना तो फैल जाता है फिर से। दूध वगैरह बॉईल करना, तो एक बार जब स्लैब वगैरह साफ़ कर देती हूँ ना तो साफ़ हो जाता है। तो पहले बॉटल वगैरह धुल के सिंक वगैरह साफ़ करूँगी। और सिंक सुबह सुबह साफ़ कर दो ना तो सही रहता है, क्योंकि उसमें बर्तन नहीं होते हैं। उसके बाद फिर उसमें बर्तन के लॉट लगने शुरू हो जाते हैं, वो फैला फैला लगता है। तो पहले मैं सिंक और टैप वगैरह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, टाइल्स वाइल्स क्लीन कर देती हूँ। ये सब करके उसके बाद फिर डस्टिंग का जो काम है वो शुरू करूँगी। तो अभी पहले मैं सारा ये सब काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी करके। और सिंक वगैरह साफ़ करके बर्तन जितने थे वो सारे लगा दिए मैंने। और किचन का स्लैब व्लैब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सुबह बनाई थी मैंने सैंडविच, मतलब बच्चों को, बाबू को टिफ़िन के लिए सैंडविच दिया था। तो सैंडविच मेकर जो है वो बाहर रखा हुआ था, तो उसे अच्छे से क्लीन करके वाइप से और कपड़े से क्लीन करके फिर उसे पोंछ के, और इस वाले अलमीरा में जो क्रॉकरी यूनिट है हमारी, हम यहाँ पे ला के मैं रख देती हूँ। तो जो जिसमें रखती हूँ ना वो डलिया जो है वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो मैंने सारा सामान उसमें से निकाल के और उसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अभी भाभी भी आई थी ना, तो गरम वाला जो बॉटल होता है तो वो सब निकाले थे, तो वो सब धुल के सुखा के मैंने पोंछ के अच्छे से तो साफ़ करके रख दिया। तो आगे आगे मैंने ये क्रॉकरी यूनिट अच्छे से क्लीन कर दी, बस सेट कर दिया सारा सामान। और अभी हम लोग गए थे 2-3 शादियों में, अपने शॉर्ट्स में देखा होगा मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया वहाँ का, सिर्फ शॉर्ट्स बनाया है और वीडियोज़ वगैरह बनाई है, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो थोड़ा सा जब तैयार वगैरह हो ना तो सामान इधर उधर हो जाता है, फैल जाता है, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। जैसे कुछ कुछ न्यू सामान, जैसे शादी वादी होती है तो मेकअप का चाहिए होता है लड़कियों को, तो बस वही मेरे साथ भी हुआ, कुछ कुछ नया नया सामान लेके आई थी मैं। तो वो सारा सेट मतलब ऐसे ही उसका डिब्बा रैपर वगैरह जो होते हैं वो पड़े थे, तो सब मैंने उसे अच्छे से निकाल दिया सारी चीज़ें। और निकाल के फिर थोड़ा बहुत क्लीन करके सब सेट कर दिया अच्छे से। ड्रेसिंग टेबल क्लीन रहता ना तो ही अच्छा लगता है, बिखरी बिखरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और सारा सेट रहता है तो फटाफट आप रेडी भी हो जाते हो, नहीं तो फिर बहुत हौच पौच हो जाती है। मुझे सब कुछ ऑर्गेनाइज और क्लीन अच्छा लगता है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं पसंद है। तो मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया, क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने लिया डस्टिंग का कपड़ा, और थोड़ा बहुत ये सब ग्लास वगैरह जो होते हैं आगे आगे ऊपर ऊपर हटा हटा के मैंने सब एक बार पोंछ दिया। जब रेडी हो ना जल्दी जल्दी में तो चीज़ें फैलती तो नहीं है इतनी, लेकिन जैसे खोल खोल के आप सारा ड्रेसिंग टेबल रेडी होते हो तो थोड़ा धूल मिट्टी, थोड़ा सा पाउडर कुछ भी लगाओ तो फैल जाता है ना, तो वो सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल एकदम हो चुका है क्लीन, और नीट और क्लीन चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं।
फिर मैंने कॉलिन लिया, कॉलिन लेके अपना जो है सारा ड्रेसिंग टेबल, टीवी और शीशा, मिरर वगैरह जितने भी चीज़ें लगे हैं वो सब मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया। और सुबह गाइस डेली का ही काम होता है डस्टिंग करना, कभी ज़्यादा कभी कम। बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो फटाफट आगे आगे मतलब ऊपर ऊपर ही डस्टिंग कर देती हूँ, अदरवाइज़ सब बहुत डीपली करती हूँ तो डीपली अच्छा लगता है करना मुझे। मतलब मुझे शुरू से ही नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज चीज़ें बहुत पसंद है। और थोड़ा सा आज ना लिविंग रूम का विंडो वगैरह भी मुझे क्लीन करना है, कई दिन से सोच रही थी लेकिन हो नहीं पाया। इधर बैक टू बैक कई शादियां थी, अटेंड करना था और भाभी भाई भी आ गए थे। जब कोई गेस्ट आ जाता है ना तो इतना फिर टाइम नहीं मिल पाता है सफाई में। तो अभी तो वो चले गए हैं तो मैंने सोचा मैं आज कर लेती हूँ। तो मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट किया। पहले जो बेसिक होता है वो डस्टिंग करूँगी, जैसे सारे रूम की डस्टिंग करना, बच्चों के रूम की और बेडरूम की, और ये बरामदे में जो हमारा ये टेबल रखा है, चेस्ट ड्रॉअर रखा है, तो ये ड्रॉवर वगैरह ऊपर से गाइस मैं रोज़ ही क्लीन करती हूँ। मतलब ये ऐसा है ना कि धूल इस पे दिखने लगता है, कलर ऐसा है ना, मतलब छोटे से पार्टिकल भी धूल के जो है दिखने लगते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं हाथों हाथ डेली साफ़ कर देती हूँ। तो पहले इसको साफ़ करके बच्चों को रूम को साफ़ करना है, और बच्चों के रूम का जो बेडशीट है ना वो भी मुझे चेंज करना है। तो फिर डस्टिंग वस्टिंग करके अभी लिविंग रूम की डस्टिंग नहीं करी है, ना तो छोटे वाले आंगन की, और ये सब मुझे साफ़ करना है अभी। तो मैंने सोचा पहले मैं चादर जो है यहाँ का चेंज कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे बिछे हुए, अभी चेंज नहीं हुआ था। तो फटाफट मैं करूँगी पहले चादर चेंज, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे काम के लिए। और इस रूम की बेडशीट डाल के फिर मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी। फिर इस रूम का साइड टेबल और स्टडी टेबल वगैरह सब मैंने अच्छे से कर दी क्लीन, मतलब डस्टिंग जो होती है वो अच्छे से साफ़ कर दिया, और वो रूम एकदम क्लीन हो चुका है। फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। लिविंग रूम में ये जो पैनल बने होते हैं ना, तो इसमें बीच में स्पेस होता है, तो स्पेस अगर इसको साफ़ ना करो ना तो ये गंदे दिखने लगते हैं। तो मैंने एक गीला कपड़ा करके ले आई हूँ, कभी कॉलिन से कभी गीले कपड़े से। तो मैंने आज गीला करके, क्योंकि जब हमने ये पैनल का काम करवाया था ना तो भैया ने बोला था कभी कभी आप गीले से कर देंगी तो एकदम साफ़ हो जाता है। तो मैंने पहले जो पैनल है वो क्लीन किया, फिर मैंने स्टार्ट करी विंडो क्लीन करना। तो इधर देखिए मेरी विंडो जो क्लीनिंग है वो मैंने स्टार्ट कर दी, और ये वाला विंडो मुझे 10 डेज़ से एक्चुअली ज़्यादा ही हो गए हैं, तो काफ़ी धूल धूल हो गया था इसमें। मतलब एक ग्लास का डोर और एक नेट का डोर लगा, नेट के डोर में ना धूल बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत धूल धूल निकल रहा था। तो इस रूम को हम लोग 2 दिन में साफ़ करेंगे। आज मैं पूरा विंडो करेंगे, उसके बाद कल जो है मैं इसका फ़ैन और सारा लैंप वगैरह वो साफ़ करेंगे। तो पहले मैं आज इसका पहले विंडो जो क्लीनिंग है वो निपटा लेते हैं। तो ये बड़ी सी विंडो है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और ग्लास का जो डोर है ना वो आगे की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ है, तो उसको उधर से जाके साफ़ करना होगा। पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, और ये विंडो में ना इसे हाथ डाल डाल के साफ़ करना होता है सारा। तो मैं गीला कपड़ा बार बार धुल के ला रही थी और सारा कुछ क्लीन कर रही थी। फटाफट मैं ये वाला विंडो क्लीन करके बाहर की तरफ जाऊंगी। बाहर झाड़ू भी लगाना है, और बाहर की तरफ ग्लास का जो डोर है उससे भी क्लीन करना है। तो पहले कर लेते हैं अंदर की सफाई, फिर चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ से मैंने पूरा विंडो अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद फिर इस एरिया में लगाना है झाड़ू। वैसे मोस्टली हस्बैंड ही यहाँ पे धुलते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लेकिन आज वो नहीं साफ़ करे थे, तो मैं बाहर कर ही रही थी ना, तो मैंने सोचा लाओ झाड़ू लगा देते हैं। अभी कल ही वो धुले थे तो इसलिए साफ़ था, फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगाया यहाँ पर। और ज़्यादा गंदगी नहीं थी, लेकिन बच्चे बस खेले थे ना, और थोड़ी सी पत्तियाँ वगैरह गिर जाती है, तो फिर मैंने साफ़ किया यहाँ पर। फटाफट यहाँ पर झाड़ू लगा के चलेंगे अंदर, पूरा झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि जब हम डस्टिंग का काम करते हैं ना तो फैल ही जाता है पूरा घर। तो यहाँ पे झाड़ू मार के, और यहाँ पे भी डस्टबिन हमने रखा है, तो यहाँ का कूड़ा जो है मैं डस्टबिन में डालती जाती हूँ। तो फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगा के फिर अंदर की तरफ सब जगह झाड़ू लगाएंगे। और लिविंग रूम भी काफ़ी गंदा हो गया है, वहाँ पे मैंने
डस्टिंग का काम जो है कर लिया, लेकिन झाड़ू नहीं लगाया है। फिर वहाँ पे झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी। और आज काफ़ी लेट हो गया काम करते करते, ऑलमोस्ट 12:30 हो गए हैं मुझे। अभी मैंने लंच भी नहीं बनाया और हस्बैंड को बस तुरंत निकलना ही निकलना है। और फिर मैं सोच रही हूँ कि इतना टाइम हो गया है तो लंच में बहुत सिंपल सा कुछ बनाऊँगी, पुलाव वगैरह डाल दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि फिर वो खाली पेट चले जाएंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में फिर मैंने पहले जो है सोफ़ा वगैरह का जो कवर है वो सही किया। वो भी एकदम बिखर जाता है क्योंकि बच्चे बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं ना। तो सुबह एक बार पूरा अच्छे से झाड़ के सही कर देती हूँ, सेटअप कर देती हूँ, तो वो सही रहता है। फिर शाम तक बिखर जाता है, लेकिन सुबह का जो काम है वो करना ही करना होता है। तो यहाँ पे पहले मैं सोफ़ा सही कर दूँगी, सारा ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, फिर लगाऊँगी यहाँ पे झाड़ू। एंड गाइज यहाँ पे जो है सोफ़ा पर सही करने के बाद फिर मैंने इस रूम की करी डस्टिंग, टेबल वगैरह और टीवी यूनिट, टीवी वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिए, लैंप वगैरह। फिर बारी थी यहाँ पे झाड़ू लगाने की। और क्योंकि यहाँ पे विंडो वगैरह क्लीन किया है ना, तो काफ़ी गंदगी विंडो पे थी, तो वो नीचे गिरी थी, मैंने वहाँ पे क्लीन करा। एंड फिर मैंने बाहर भी, किचन में और ये बाहर एरिया बच्चों के रूम में झाड़ू लगाया। अच्छे से झाड़ू लगा के फिर मैंने आंगन भी क्लीन किया अच्छे से। और मैं क्या करती हूँ ना, हर दूसरे तीसरे दिन ये सोफ़ा हटा के भी झाड़ू लगाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ी बहुत तो गंदगी हो ही जाती है झाड़ू के पीछे। एंड चूहों ने तो और ज़्यादा गंदगी कर रखी थी। तो देखिए इतना सारा कूड़ा मिट्टी कलेक्ट हो गया, तो मैं इसको ना ऐसे वाइपर, क्योंकि यहाँ पानी गिरा था ना, पानी की वजह से झाड़ू नहीं लग रहा था, तो मैंने वाइपर से खींच लिया अच्छे से। फिर मैंने आंगन भी साफ़ किया और आंगन धुलना है, तो पहले मैंने सोचा मैं बेसिन साफ़ कर लेती हूँ। और मैं इस लाल वाले हार्पिक से, वैसे तो डेली साबुन से ही साफ़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी बीच बीच में लाल वाला हार्पिक यूज़ कर लेते हैं। जो भी दाग धब्बे निशान होते हैं, लाल वाले हार्पिक से एकदम क्लीन हो जाता है, तो इससे क्लीन हो जाएगा अच्छे से। और स्लैब पे भी मैंने थोड़ा सा हार्पिक लगा के वही ब्रश से मार दिया था, क्योंकि स्लैब पे थोड़ा वाइट है ना, तो थोड़ा से पानी वानी गिरता है ना, तो दाग धब्बे हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैं स्लैब पर भी वही ब्रश मार दूँगी, तो साफ़ हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो इसको ना गीला कपड़ा करके साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो इधर देखिए वॉश बेसिन और स्लैब जो है मेरा साफ़ हो गया। और स्लैब साफ़ करने के बाद जितनी भी चीज़ें रखी होती है, मतलब जैसे हैंड वॉश का बॉटल होता है, ब्रश का, और सारी चीज़ों को मैंने एक बार निकाल के सब कुछ वाइप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आंगन जाल है ना, तो ऊपर से धूल मिट्टी आते ही आते हैं। तो उसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने आंगन को अच्छे से धुल दिया, फिर वहाँ का काम ख़त्म। और फिर मुझे अब लगाना है पोछा लगाने के बाद बनाऊँगी लंच। तो मैंने फटाफट बैठ के मैं मतलब लिविंग रूम में पोछा लगा लिया। और जब मैं लगाती हूँ ना, सोफ़े वगैरह के नीचे घुस घुस के अच्छे से लगाती हूँ, एकदम क्लीन हो जाता है। फिर मैंने बच्चों के रूम में लगाया अच्छे से। बच्चों के रूम में मतलब लगाई थी दीदी, लेकिन फिर से मैंने लगा लिया क्योंकि पैर पैर हो रहा था मिट्टी मिट्टी। फिर बेडरूम में भी मैंने लगा लिया। यही बात है मेरी ना, जब मैं काम करती हूँ ना, तो फिर हर जगह मेरा लगता है कि कर ही लो अच्छे से, क्योंकि हाउस हेल्पर के और आपके करने में काफ़ी डिफरेंट होता है। बस इतना आसरा होता है कि रोज़ रोज़ हम लोग नहीं करते हैं तो चल जाता है, बीच बीच में मैं लगा लेती हूँ। और आज देखिए मतलब देखते देखते मैंने पूरे घर में ही लगा लिया। बाहर का जो ये पार्किंग एरिया है, फिर मैंने सोचा कि जब मैं सब जगह लगा ही रही हूँ तो यहाँ पर भी लगा लेती हूँ। थोड़ा सा पैर पैर हो गया था एक्चुअली। जब बाहर वगैरह साफ़ करो ना, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी हो ही जाता है। तो मैंने, जब मैं काम करती हूँ ना, तो पूरा एक सिरे से करने लगती हूँ, चाहे भले ही कोई किया हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं एकदम क्लीन तरीके से कर देती हूँ। तो कभी कभी मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो आज मैंने पूरी जगह पे लगा दिया। फिर मैं फटाफट, हस्बैंड को इतना ज़्यादा लेट हो रहा था, वो बिना खाए ही जा रहे थे, तो मैंने बोला कि बस 15 मिनट रुक जाओ, मैं बना देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे देखिए मैं पुलाव बना रही थी, मटर आलू टमाटर डाल के, सिंपल सा, बहुत टेस्टी भी लगता है हल्के मसाले में। तो प्याज जीरा मिर्च को मैंने भून लिया अच्छे से, उसमें टमाटर आलू और मटर बस कुछ देर फ्राई कर लिया। डालने के बाद चावल डाल दिया उसमें, फिर नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर और सब कुछ डाल के, और 2 चम्मच बड़े भर के देसी घी डाला हमने। देसी घी डाल के इसको ढक देंगे और 2 सीटी आने तक पकाएंगे। चावल को थोड़ी देर भिगोया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और
2 सीटी में ना बहुत अच्छे खिले खिले से पुलाव जो है बन के रेडी होते हैं। और इधर मेरा पुलाव भी बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद वो बहुत सारे ना भगवान जी के बर्तन कलेक्ट हो गए हैं, उसे भी वॉश करना है। तो पहले पुलाव की लगा देते हैं सीटी, उसके बाद भगवान जी का जो बर्तन है वो धुल लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ सुबह हस्बैंड करते हैं ना, तो सारा बर्तन बहुत जैसे कल शाम का बर्तन अभी का कलेक्ट हो जाता है ना, तो हस्बैंड जो है रख देते हैं उधर, और वो सुबह मैं पूरा धुल देती हूँ अच्छे से। तो फिर दिन भर चल जाता है, फिर दूसरे दिन फिर मैं धुल देती हूँ। कभी शाम को धुलती हूँ, कभी सुबह धुलती हूँ, ज़रूरी नहीं मैं एक ही टाइम पे धुलूँ। तो बर्तन देखिए मेरा वॉश हो गया भगवान जी का, मंदिर में चलते हैं रख देते हैं। और इधर बाबू की बॉटल है ना, जिससे हम लोग दूध बनाते हैं इसका गर्म पानी में, तो मैं बॉटल में पानी भी भर लेती हूँ, जिससे जो रात भर काम चल जाएगा। तो अभी मैं कर लेती हूँ ये सारा काम। और ये सब करते करते ना 1 बज गया, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, और काम करते करते इतना बिजी हो गई कि अभी नहाना भी, क्योंकि सफाई जब करो ना तो पहले सफाई करके ही मैं नहाती हूँ। धूल सा पूरा ना मुझे बहुत उलझन सी होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, तो मैं काम करके ही नहाती हूँ। तो पेड़ में पानी डालना रह गया था, फिर मैंने किचन में 2 मेरे प्लांट रखे ना, उसमें पानी डाला। ये बाहर का जो 3 प्लांट है, 1 बॉटल भर के लाई डाला। और ये देखिए बाबू को मैंने खाना दे दिया, और ये अपने से कैसे खा रहा है। फिर बाद में मैंने बैठ के इसे खिलाया था, और यशु भी स्कूल से आ गया, उसे भी खाना दे दिया। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को एंड गाइज मैं ये क्लिप जोड़ना भूल गई थी। और एक काम मैंने और भी किया था, प्रेस का कपड़ा जो होता है ना वो भी आया था, तो उसे मैं लगाई नहीं थी। मैंने सोचा जब वीडियो शूट ही कर रही हूँ तो मैं लगा देती हूँ। मैंने दिन भर में क्या क्या किया, मतलब सुबह क्या क्या किया दोपहर तक में। तो ये सारे प्रेस के कपड़े हैं जो आंटी दे गई थी, और कुछ कपड़े रखे थे फ़ोल्ड करने के, वो मैंने फ़ोल्ड भी कर दिया साथ ही साथ। जैसे कल के कपड़े जो होते हैं, जो हम लोग धुले होते हैं हाथ से, तो ड्राई हो गया था, मैंने धुल के मतलब फ़ोल्ड करके सब रख दिया। सबके अलमीरा में जाके लगा दूंगी। और हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड के अलमीरा में लगा दिया प्रेस वाले, और मेरे कुछ सूट थे वो मैंने अपने अलमीरा में लगा लिए। पूरे घर की जो क्लीनिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, सारा काम ख़त्म। तो चलते हैं, ये जो कपड़े लिए हैं बच्चों के अलमीरा में, अपने अलमीरा में लगाना बाकी रह गया, वो लगा के काम पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर खाना खाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बात करें, उनके पापा बात करें, मेरा खाना चटनी और पुलाव। बाय बाय।